निरुपमा बहुत ही गरीब थी। उसका पति गोविंद गांव के लाला के दुकान पर काम करता था और निरुपमा जमींदार जी के घर में रसोई का काम संभालती थी। उससे जो पैसे आते थे उन्हीं पैसों से उनका घर का खर्चा चलता था। निरुपमा की बेटी राधा शहर में बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। वो पढ़ाई में अव्वल थी, पढ़ाई में इतनी अच्छी थी और स्कॉलर थी, इसलिए मेरिट के बेस पर उसे बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। अजी सुनिए, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, कुछ 7-8 हज़ार रुपये। हाँ, आप तो अगले हफ्ते जा रहे हैं ना शहर राधा बिटिया से मिलने। एक काम करना जी, आप वो पैसे राधा बिटिया को दे देना और बोल दीजिएगा जी उसे जैसे कपड़े पसंद हो अपने लिए ख़रीद ले। हाँ, 6 महीने पहले हम गए थे ना शहर, आप मुझे लेकर गए थे उसका कॉलेज दिखाने। हे भगवान, इतना बड़ा कॉलेज, हम लोगों की कहाँ किस्मत कि इतने बड़े कॉलेज में उसको पढ़ाते। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, इतना मेहनत करती है पढ़ाई में कि कॉलेज वाले खुद अपने ओर से पैसे देकर खर्च कर कर इसे पढ़ाते हैं मेरी बेटी को। हाँ जी, बहुत ही भाग्यवान हूँ, बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ मैं अपनी बेटी राधा के लिए। सुनिए जी, मैंने देखा था इतने बड़े कॉलेज में इतने बड़े बड़े घर के बच्चे आकर पढ़ते हैं। बाबा रे, क्या कपड़े थे उनके, इतने बड़े बड़े गाड़ियों में आते थे और मेरी बेटी राधा के पास 2 जोड़ी अच्छे कपड़े नहीं हैं। हाय रे मेरी किस्मत, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं खरीद पाती हूँ। हाँ, इसलिए कुछ दिनों से मैं पैसे बचा रही थी। 7-8 हज़ार रुपये हैं मेरे पास। आप ये पैसे उसको दे दीजिएगा और नए कपड़े खरीदने के लिए बोल दीजिएगा। एक काम कीजिएगा जी, आप खुद ही उसे लेकर बाज़ार चले जाइएगा और उसके लिए नए कपड़े खरीदीजिए जो भी उसे पसंद हो। हाँ। अरे, मैं तो भूल गया था निरुपमा। हाँ, आज राधा बिटिया ने मुझे फ़ोन किया था। रविवार को वो गांव आ रही है। क्या रविवार को राधा गांव आ रही है? पूरे 1 साल बाद गांव आ रही है? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और रविवार तो 2 दिन बाद है। हे भगवान, कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, ये घर को तो मैं अच्छे से सजा दूंगी और कुछ सामान भी खरीद कर ले आऊँगी सजावट का। हाँ जी, और कुछ नए प्लेट भी खरीद कर ले आऊँगी और कप भी। अरे अरे अरे, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, पगली तो नहीं हो गई हो? हाँ, हमारी बेटी आ रही है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई मेहमान आ रहा है। हाँ। अजी, आपको क्या पता, हमारी बेटी 3 साल से बाहर पढ़ रही है शहर में। इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रही है। हाँ, उसे तो अब शहर की आदत हो गई होगी। अब ये गांव का रहन सहन उसे अच्छा लगेगा क्या? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, अगर बोल देगी कि घर गंदा है, ये है वो है, ना ना जी, मैं तो घर को अच्छे से सजाऊंगी साफ़ सफाई करके। हाँ, आपको पहले ही मुझे बोल देना चाहिए था ना। दोपहर को मैं जमींदार जी के घर पर गई थी, उन्हें कुछ पैसे मांग लेती छोटी मालकिन को। अरे हाँ हाँ, हमारी बेटी 2 दिन बाद आ रही है, तुम कल बोलना पैसे के लिए उनको। तुम भी ना निरुपमा, पगली हो बिल्कुल। हाँ। अगले दिन सुबह निरुपमा तैयार होकर अपने काम पर निकल जाती है और रास्ते में उसे संगीता और लता मिल जाती हैं। अरे बाबा रे, पता नहीं आज सुबह मैंने किसका चेहरा देखा था जो निरुपमा दीदी के दर्शन हो गए। क्या दीदी, आजकल तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती हो। एक ही गांव में रहते हैं दीदी, पर तुम तो आजकल हमसे बात भी नहीं करती हो, मिलने नहीं आती हो। नहीं तो पहले कितना हम लोगों में बातचीत होती थी, कितना मिलते थे। अरे क्या बताऊं संगीता, बहुत ही व्यस्त रहती हूँ। तुम्हें तो पता है, जमींदार जी के घर में रसोई का काम करती हूँ। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं तो पूछना ही भूल गई, कैसे चल रहा है वहाँ पर? वैसे मैंने सुना है जमींदारनी तो बहुत ही नकचड़ी और घमंडी है। हाँ, कैसे काम कर लेती हो तुम उनके घर में? मैंने तो सुना है वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की है।
अरे नाना लता, ये किसने बोल दिया तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मालकिन तो बहुत ही अच्छी है, दिल दिल से तो बिल्कुल बच्ची है वो। हाँ, और मुझे मुझे तो भाभी बोलती है, भाभी जैसा मानती है। छोटे बड़े, अमीर गरीब ऐसा भेदभाव नहीं रखती। कौन बोल दिया कि नकचड़ी है, अहंकारी है? ऐसा कुछ नहीं है। अरे दीदी, मैंने भी सुना है कि सास बहू में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। जमींदार जी के माताजी और तुम्हारी छोटी मालकिन के बीच रोज झगड़ा होता है। हाँ, झूठ ना बोलो। अरे नाना, मैं तो दिन भर वहीं पर रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा सास बहू को कभी लड़ते हुए। झूठ बात है, कौन ऐसे बोल रहा है? हाँ हाँ, तुम तो छुपाओगी ही ना। नहीं छुपाओगी, चापलूसी नहीं करोगी तो तुम्हारी पगार कैसे बढ़ेगी दीदी? हाँ, अब तो तुम्हारी छोटी मालकिन ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है। इसीलिए तो जमींदार जी के घर का बात हम लोगों को नहीं बोल रही हो, छुपा रही हो। अरे नाना, ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों छुपाऊंगी मैं कुछ? वैसे क्या अच्छी बात है किसी के बारे में हमको वैसे बातचीत करना? वैसे मुझे आज बहुत काम है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे दीदी, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, वैसे दीदी आज तो मैं तुम्हारे घर पर ही आने वाली थी। चलो, अच्छा है तुम मुझे यहाँ मिल गई। कुछ दिखाना था दीदी। हाँ, ये देखो मेरा मोबाइल। वैसे मैं मोबाइल नहीं दिखा रही हूँ, वैसे ये मोबाइल मैंने पिछले हफ्ते ही खरीदा है, बहुत ही कीमती है। पर दीदी, अब मैं तुम्हें कुछ दिखा रही हूँ, उससे देखो तुम। ये देखो दीदी। अरे, ये तो मेरी बेटी राधा है। हाँ, राधा? राधा का फोटो तुम्हारी मोबाइल पर? अरे दीदी, तुम तो बहुत ही भोली हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा। हाँ, राधा ने अपना फोटो मोबाइल में डाला है, फेसबुक में। हाँ, दुनिया भर के सामने। देखो तो कैसे कपड़ा पहना है राधा ने। हाँ, वो तो है दीदी, मैं भी चौंक गई राधा को ऐसे कपड़े में देखकर। राधा को तो शहर की हवा लग गई है दीदी, बदल गई है वो। क्यों ना बदले, 3 साल से शहर में जो रह रही है। और आजकल आजकल तो ये कॉमन सी बात है, लोग शहर जाते हैं तो शहर की हवा तो लगनी ही है। ये कोई नई बात थोड़ी है। अरे, राधा ने ऐसे कपड़े पहनकर मोबाइल पर फोटो डाला है। पता नहीं, शायद उसकी सहेली के कपड़े होंगे। वैसे मैंने बोला था ना, वहाँ पर तो बहुत ही बड़े बड़े अमीर घर के बच्चे पढ़ते हैं। राधा की सहेलियाँ भी बहुत ही अमीर घर की है और वो सब ये कपड़े पहनती है। तो राधा ने शायद अपने सहेली के कपड़े पहन लिए हैं और ये फ़ोटो उठा लिया है। अरे दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कपड़े उसको उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया हो। क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे दीदी, बॉयफ्रेंड मतलब लड़का दोस्त। हाँ, शहर में तो दीदी ये सब कॉमन की बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ दीदी, जो भी बोलो, राधा को तो शहर की हवा लग गई है। देखो कैसे कपड़े पहने हैं। और मुझे लगता है लता, ये कपड़े जरूर बॉयफ्रेंड ने ही दिए होंगे। अरे नाना, मैंने बोला ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसके सहेली के कपड़े होंगे, ऐसे ही खुशी में पहन लिया होगा। नहीं तो मेरी राधा तो हमेशा ऐसे सीधे सादे कपड़े ही पहनती है। अरे दीदी, आजकल वक्त ज़माना सब कुछ बदल गया है, कौन कब बदल जाए क्या पता। और मैंने बोला ना, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती है राधा, और तुम ही तो बोल रही हो इतने बड़े बड़े घर के लड़के लड़कियां वहाँ पर पढ़ती हैं, तो शहर की हवा तो लगनी ही थी ना। अब तो राधा बदल गई होगी, उसको कहाँ भाएगा ये गांव की सीधी सादी जिंदगी। और तुम्हारे जैसे माता पिता, मतलब बुरा मत मानना दीदी, राधा इतनी पढ़ी लिखी है, क्या बोलते हैं तो होनहार है, स्कॉलर। पर तुम तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है और भैया भी बहुत ही कम पढ़े हैं। तो अब तो ये सब तो होना कॉमन बात है ना। अरे नाना, ये सब क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या अपनी बेटी को नहीं जानती? हाँ, बहुत ही सीधी है वो।
हाँ दीदी, सीधी है, बिल्कुल सीधी है। हमने कब मना किया, पर तुम ही देख लो कपड़े कैसे पहनकर फ़ोटो उठाई है। वैसे मैं एक लाइक दे देती हूँ, खुश हो जाएगी। मौसी ने लाइक दिया है बोलकर। हाँ। लता और संगीता की ऐसी बातें सुनकर निरुपमा बहुत ही परेशान हो जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम तो। अरे परेशान नहीं होंगी क्या संगीता? हाँ देखो तो, मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो भी सोचो दीदी, ऐसा नहीं पहनना चाहिए था राधा बिटिया को। अब मेरी बेटी को ही देख लो, बेला को। वैसे गांव में रहती है, 5वीं में 5 बार फेल हुई है, पर ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। गांव की कॉलेज में पढ़ती है मेरी बेटी। हाँ, हर कोई उसकी तारीफ करता है। और देखो तो राधा बिटिया को कैसे बदल गई, शहर की हवा लग गई है बिल्कुल। हाँ देखना, अब तो बड़ी अफसर भी बन जाएगी कुछ दिनों में। फिर कहाँ पूछेगी गरीब माँ बाप को, इस गाँव को। अरे नाना लता, मैंने बोला ना, राधा बिल्कुल वैसी नहीं है। हाँ, और पता है आज तो वो गांव आ रही है। अरे राधा गांव आ रही है, 1 साल बाद आ रही है दीदी। क्या बात है। अरे हाँ हाँ, आज ही गांव आ रही है। और मैं जा रही हूँ ना अभी जमींदार जी के घर में खाना बनाने। तो मैंने तो बोल दिया था उन्हें कि आज मैं जल्दी वापस घर जाऊंगी, क्योंकि जाकर मुझे खाना भी तो बनाना है बिटिया के लिए, उसका मनपसंद का खाना। हाँ, मनपसंद का खाना क्या क्या बना रही हो दीदी? अरे क्या बना रही हूँ क्या? मेरी बेटी राधा को तो हल्दी का पीठा बहुत पसंद है। वो जो हल्दी के पत्ते में बनाते हैं ना, उड़द दाल, चावल, नारियल, गुड़ और बहुत सारा क्या बोलते हैं, इलायची डालकर। हाँ, वही पीठा बनाऊंगी, उसे बहुत पसंद है। फिर मच्छी की करी भी बनाऊंगी और सारे सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी। मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। मेरी हाथों से वो खाना बहुत पसंद करती है। अरे क्या हुआ, दोनों ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे दीदी, तुम इतनी भोली हो, हमें तो हंसी आएगी ना। और तुम ये सब खाना बनाओगी तो तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे मुंह पर हंसेगी, तुम्हारे ऊपर। हाँ, अब वो शहर में रहती है और उसे देखकर तो पता लग गया है कि वो बिल्कुल शहर के चाल डाल में फंस गई है। उसे कहाँ पसंद आएगा ये सब खाना। हाँ, वो नहीं खाएगी ये सब खाना दीदी। तुम तो अब शहर का खाना ही बना लो। उसे तो अब चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल और क्या होता है जी, सैंडविच और क्या चिकन का वो सूप, ये सब पसंद आएगा। और चिकन रोल भी। हाँ 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 दीदी, ये सब पसंद आएगा उसे। ये सब बना दो। अगर तुम ये गांव का खाना बनाओगी, हाँ, दादी चाची के ज़माने की, तो वो नहीं खाएगी। अरे ये क्या बोल रही हो तुम लोग? नहीं नहीं, मेरी बेटी को तो हल्दी का पीठा बहुत पसंद है और ये सब खाना। अरे दीदी, बोला ना। वैसे दीदी बुरा मत मानना, तुम्हारी बेटी को तो शहर की हवा लग गई है। और अब ये तुम ऐसे दकियानूसी ये सब बनाओगी तो वो क्या सोचेगी? हाँ, मूर्ख पिता माता हो तो इससे पढ़ाकू बच्चे बहुत ही शर्म फील करते हैं। मतलब ज़्यादातर बच्चे, मैं सबकी बात थोड़ी कर रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है। और तुम जो खाना बोल रही हो वो मुझे कहाँ बनाना आता है? अरे दीदी, तुम जमींदार के घर में खाना बनाती हो और ये सब खाना नहीं आता है। वैसे वो नकचड़ी जमींदारनी, वो तो शहर की है, उसका मायका तो शहर का है। अरे उनके घर में तो और एक रसोइया है ना, वही बनाता है, मुझे कहाँ आता है। अरे दीदी, तो सबसे इजी बात बताती हूँ, उसी रसोइया से पूछकर सीख लो और ये वाला खाना बना दो, तुम्हारी बेटी खुश हो जाएगी। अरे नाना, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। मैं क्या नहीं जानती अपनी बिटिया को? उसे तो मेरे हाथों का खाना ही पसंद आएगा। अच्छा दीदी, हमने तो अच्छी सलाह दी, अब जो तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें अपनी हंसाई ही करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे जमाने के साथ चलना चाहिए दीदी। अब राधा बिटिया बदल गई है तो तुम्हें भी बदलना चाहिए दीदी।
अच्छा, मैं चलती हूँ। छोटी मालकिन, इतना सारा हल्दी का पत्ता का क्या करूँ मैं? अरे, इतना सारा हल्दी का पत्ता देखकर तुम नहीं जान रही हो क्या करना है? सुनो ना, वो जो पीठा बनाती हो ना तुम भाभी, वही पीठा बना दो। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है और राधा बिटिया को भी तो बहुत पसंद है। वैसे भाभी, तुमने तो मुझे बोल ही दिया था कि राधा बिटिया आज आ रही है गांव, तो मैं चाहती हूँ तुम बहुत सारा हल्दी का पीठा बना लो, मेरे लिए भी और राधा बिटिया के लिए भी। वैसे तुम्हारे घर में तो फ्रीज भी नहीं है भाभी, एक काम करना, बहुत सारा पीठा तुम फ्रीज में रख देना, राधा बिटिया जब भी खाएगी तो तुम उसे दे देना, ठीक है? वैसे बहुत सारा हल्दी का पीठा मैं अपने मायके भी भेजूंगी, हर कोई पसंद करता है। पिछली बार भेजी थी ना, मेरे मायके में तो हर कोई इस हल्दी के पीठे की बहुत तारीफ करता है। सच में भाभी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। हाँ, वैसे भाभी, सारा पीठा बना दो और जाने के टाइम बहुत सारा हल्दी का पीठा लेकर जाना, राधा बिटिया खुश हो जाएगी। अरे नाना छोटी मालकिन, मैं बस थोड़े ही बना लूँगी आपके मायके में भेजने के लिए और आपके लिए। मैं घर नहीं लेना चाहती ये पीठा। हाँ, घर नहीं लेना चाहती? क्यों? राधा को तो ये हल्दी का पीठा बहुत पसंद है मेरे जैसे। पर छोटी मालकिन, ये बोलकर निरुपमा बहुत ही ज़ोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ निरुपमा भाभी, रो क्यों रही हो आप? अरे क्या हुआ? छोटी मालकिन, मेरी बेटी को ये पीठा और क्या पसंद आएगा? गांव का रहन सहन और पसंद आएगा क्या? हम जैसे मूर्ख माता पिता भी शायद पसंद नहीं आएंगे। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? राधा को मैं जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पढ़ाई में तो अव्वल है, अव्वल। हाँ वो तो है, पर मालकिन आपको पता है वो कैसे कपड़े पहनकर, मतलब शहरी कपड़े पहनकर मोबाइल में फ़ोटो डाला है। मेरी बेटी बदल गई है, उसे शहर की हवा लग गई है। अरे ओ, तो उसने जो फ़ोटो डाला है तुम उसकी बात कर रही हो? सुबह ही तो मैं देख रही थी, इतनी सुंदर लग रही है। और ये क्या, जीन्स और टॉप सी तो पहनी है, इतनी सुंदर तो लग रही है। आजकल के बच्चे यही कपड़े बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने तो उसका पोस्ट को लाइक भी कर दिया है। हाँ क्या भाभी, तुम भी ना बिल्कुल पुराने ज़माने की बात करती हो। समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए। वही तो बोल रही हूँ छोटी मालकिन, इसीलिए मैं अपने आप को बदल रही हूँ। अरे तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे बहुत सारा हल्दी का पीठा ले जाना, राधा को बहुत पसंद आएगा, ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर उस दिन निरुपमा जब घर आती है तो घर को बहुत अच्छे से सजाने लगती है और बहुत ही अच्छे से सुंदर और साफ कर लेती है। चलो अच्छा है, मैंने घर की अच्छे से सफाई कर दी। हाँ, शहर में रहती है बिटिया, क्या पता क्या बोल दे। तभी वहाँ पर राधा आ जाती है। इतने दिनों बाद राधा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है और निरुपमा भी अपनी राधा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतने दिनों के बाद मिलकर माँ बेटी दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और बहुत समय बातचीत करने लगते हैं। माँ जल्दी से खाना लगा दो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है सच में। हाँ जल्दी माँ, जल्दी। हाँ हाँ बिटिया, अभी खाना लगा देती हूँ। फिर निरुपमा सारा खाना राधा के सामने परोसने लगती है और अपने सामने ये सारा खाना देखकर राधा, माँ ये सब क्या है? हाँ ये चाउमीन है, ये तो चिकन का स्ट्यू है, और ये क्या है? ये सैंडविच है, और ये मोमोज, हाँ, और ये पिज़्ज़ा, और ये बर्गर भी, और ये पानी का बोतल भी। माँ ये सब क्या है? अरे बिटिया, तुम्हारा मनपसंद का खाना, हाँ मैं लाई हूँ। तुम शहर में रहती हो बिटिया, मुझे पता है। तुम्हें अब ये सब खाना खाने की आदत हो गई होगी। गांव का खाना कहाँ पसंद करोगी तुम? वैसे मैंने भी चखा था, बहुत ही अच्छा है। माँ ये सब खाना कहाँ से लाई तुम? अरे बिटिया,
जमींदार जी के घर में राजू रसोइया काम करता है। मैंने उसे बोलकर ये सब बनवाया है तेरे लिए। खा ले बिटिया खा ले, तुझे बहुत पसंद आएगा। शहर का खाना है, अब तो तेरी आदत हो गई होगी। गांव का रूखा सूखा खाना, वो पुराने दादी नानी जमाने का खाना तुझे कहाँ पसंद आएगा। खा ले बिटिया खा ले। ये क्या बोल रही हो माँ, तुम तो सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। हाँ, क्या क्या सोचकर आई थी मैं। और बाबूजी तो मुझे बोल रहे थे कि आज तुम मेरे लिए हल्दी का पीठा बना रही हो, पर ये सब क्या है, मुझे नहीं खाना। मुझे तो तुम्हारे हाथों का खाना खाना है। तरस रही हूँ मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने के लिए। बाबा रे, क्या खुशबू होती है वो हल्दी का पीठा जो तुम बनाती हो। फिर मच्छी की करी, वो मिक्स का वेजिटेबल सब मिला के बनाती हो, वो नारियल डालकर, फिर वो खिचड़ी, फिर वो पुलाव, फिर वो दाल। अरे बाबा रे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है माँ, जादू। हाँ, मैं ये सब खाना खाऊं? मुझे नहीं खाना, मुझे तो तुम्हारे हाथों का खाना खाना है। हाँ, मेरे लिए वही सब खाना बनाओ। हाँ, तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे हाथों का खाना ही खाना है। और हाँ, वो हल्दी का पीठा भी खाना है, जल्दी बना दो। फिर क्या था, निरुपमा तो बहुत ही खुश हो गई। अब उसे चैन मिला। वो दौड़ी दौड़ी जमींदार जी के घर पर गई और हल्दी का पीठा लाकर अपनी बेटी राधा को दिया। अब निरुपमा बहुत ही खुश थी। सच में इंसान को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए।